बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के साथ जो सूरत हाल पेश आई है, उनकी फौज की जानिब से ये पूरी तरह इदराक किया गया है कि 1050 रॉकेट्स 48 घंटों से भी कम वक्त यानी करीबन 36 घंटे के अंदर अंदर इसराइल पर मारे गए हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा है कि उनकी इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट थी वो टोटली फ्लॉप हो गई है। अब इसराइल की जो लोकल इंटेलिजेंस इदारे हैं शिन बेत, वो असल में इसराइल के इंटरनल मैटर्स को देखती है, मोसाद उनके आउटसाइड द मैटर्स को देखती है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और उनकी शिन बेत, इन्होंने रिपोर्ट दी कि अगर हम मस्जिद अक्सा के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं तो हमास रिएक्ट नहीं करेगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये अपनी तैयारी करके बैठे थे, इन्होंने पूरी तरह मस्जिद अक्सा के ऊपर चढ़ाई कर दी। लेकिन जब बाद में सूरत हाल सामने आई, हमास ने इनको मारना शुरू किया और उन्होंने 36 घंटों के अंदर 1050 रॉकेट मारे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये वो सबसे बड़ी इनके मिस्टेक थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन्होंने कई जगहों के ऊपर कोशिश की कि किसी तरह हमास पीछे जाए। इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि एक दफ़ा हम चंद ममालिक को, अमेरिका को बीच में डालें। अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर डाला, अरब वर्ल्ड ने हमास के साथ रब्ता किया कि आप इसको रोकें। उसके बाद इसराइल की प्लानिंग ये होती है कि हम दोबारा रिएक्ट करें, यानी वो बेवकूफ़ बनाकर इनको पीछे रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल के अंदर जो सूरत हाल है, इतना पैनिक उन्होंने तारीख में कभी भी नहीं देखा। शायद ही उन्होंने तारीख में कभी इतना ज़्यादा खौफ देखा हो। असल में उनकी जो बचत हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर को चल रहे हैं। होता क्या है, असल में जो बॉम्ब शेल्टर्स है, जिस पर हकीकत टीवी ने आपने वीडियो बनाकर दी थी कि जो शेल्टर्स होते हैं वो उनमें चले जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि क्या उनकी सूरत हाल है, पैनिक है, और बहुत सारे जो उनके इसराइली है वो नीचे जाकर गा रहे हैं, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ये बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर हैं, ये भी वहाँ पर बॉम्ब शेल्टर है कि शेल्टर के नीचे गए हैं। असल में ऊपर बिल्डिंग्स, कई जगह पर ऐसा हुआ कि हमास के रॉकेट्स आकर उनको लगे हैं और बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। बिल्डिंग्स तबाह होने के बाद जो उनके शेल्टर्स हैं वो बचे हैं, क्योंकि वो उन्होंने खास टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। ये अब तक की सूरत हाल है। देखिए, आप जितना मर्जी कह लें इस बात को कि आप अगर किसी मिसाल के तौर पर आप किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, आपकी पूरी की पूरी ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर आकर मिसाइल लगे या रॉकेट लगे, वो तबाह हो जाए, आप नीचे महफूज रहें, सोचिए आपके ऊपर वो खौफ भी कितना होता है। ये असल में इसराइल की हुई है नाकामी बड़ी ज़्यादा। अब उनको जो सूरत हाल पता चली है कि इस वक्त करीबन 8000 के करीब रॉकेट्स और ये इनके पास चीज़ें पड़ी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इन पर हमला किया जा रहा है। इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया है, उनकी कई बिल्डिंग्स उड़ा दी गई हैं। और सबसे बढ़कर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, इन्होंने असल में गलती कर ली, इनकी असेसमेंट गलती थी। देखिए, शिन बेत उनकी टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी है, पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, जो लोकल सतह पर इसराइल के मैटर्स देखती है। उनकी ये रिपोर्ट गलत साबित हुई। ये समझ रहे थे कि अरब इसराइल जंग जो 1967 में हुई थी, इसके बाद फलस्तीनी रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक तो रिएक्ट किया क्योंकि वो तंग आए पड़े हैं। उन्होंने देखा, रिएक्ट करने के बाद अब पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त कई इलाकों में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। लॉर्ड में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कई जगह पर अपनी फौजें रवाना शुरू कर दी। पुलिस वहाँ की बिल्कुल इसी तरह काम करती है जिस तरह इसराइल वहाँ पर काम करता है अपनी फौजों को लेकर। अब वहाँ पर जो सूरत हाल पैनिक में आई है कि उनके पास रॉकेट पड़े हुए, इसराइल के अंदर पैनिक फैला है, लोग शेल्टर्स के अंदर चले गए हैं। उन्होंने असल में रिएक्शन तो इसका बहुत करना है। हमास वालों को कुछ खबर ये मिली थी कि इन्होंने मस्जिद अक्सा की कुछ चीज़ें जाकर करनी है शहीद, और उन्होंने रिएक्शन के तौर पर बहुत ज़्यादा अपना रिएक्ट किया, जिसकी वजह से मामला मज़ीद बिगड़ गए। अब इस वक्त तो सूरत हाल है कि उनके पास करीबन 8 से 10 हज़ार के करीब अभी रॉकेट्स पड़े हैं, हथियार पड़े हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से उनका साथ देने के लिए तैयार है। इसराइल ने रिएक्ट करना है और बड़ा रिएक्ट करना है। उनके पास F-35 है, चीज़ें हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर पैनिक किस तरह फैलता है, मामला किस तरफ ख़राब जाते हैं। ऑलरेडी वो धमकी दे चुके हैं। नेतन्याहू आए हैं, उन्होंने आकर क्लियरली कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे।
और उन्होंने इस दफ़ा कहा है कि हम जो जवाब देंगे इनको पता चलेगा। असल में वो मस्जिद अक्सा को करना चाह रहे हैं टारगेट। उन्होंने अपनी पुलिस को वहाँ पर रवाना कर दिया, फौजों को वहाँ पर रवाना कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो उनके साथ मामला पेश आ रहा है कि लोग वहाँ पर पैनिक में आ गए हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह बारिश हुई है, बारिश लिटरली, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ऐसे आपने मनाजिर कभी देखे? यानी आसमान के अंदर हर जगह पर आपको रॉकेट और मिसाइल और ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। लोग परेशान वहां पर थे। एप्स इवन के वो यूज करते रहे कि कहां पर हमने जाना है, रॉकेट कहां से निकल रहे हैं, हम शेल्टर्स में चले जाए। पूरी तरह इस वक्त इसराइल पूरा बंद है और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सड़कों पर। आम रूटीन के अंदर इसराइली इस सिचुएशन को फेस करने के माहिर है, लेकिन उन्होंने काफी सालों से ये समझ रखा था कि असल मामला ऐसा नहीं होगा। अब आप ये देखिए, हमास की जानिब से माजी में कहा जाता रहा मुस्लिम कंट्रीज को कि आप सिर्फ हमें दे दें हथियार, और हमें इतने हथियार दे दे, हमें जहाज दे दे, और हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि अगले जुम्मे की नमाज पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड वहां पर जाकर हमारी क़यादत में पड़ेगा। यानी वहां पर आपने जो नमाज पढ़नी है वो इसराइली चूंकि फोर्सेस बाहर होती है, हम उनको हटा देंगे, आप सिर्फ हमें हथियार दे दे। मुस्लिमा के जितने भी लीडरान थे उन्होंने इनकार किया। इसीलिए वो पाकिस्तान से लेकर, तुर्की से लेकर, अरब वर्ल्ड से लेकर जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो कहते हैं ये सारे मुनाफिक है, इन्होंने कभी मदद नहीं करनी, और इसीलिए वो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अब इसराइल को असल खतरा किसी से अगर है तो वो है तैयब उर्दगान से। हकीकत टीवी ने आपको ये बात क्लियरली बताई थी कि पाकिस्तान से लेकर हर जगह आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी, ट्रेंड और जुबानी मजम्मत। वो पाकिस्तान की जानिब से आपने देख ली, इससे आगे हम नहीं जा सकते अनटिल के तैयब उर्दगान स्टैंड ले। अब असल में तैयब उर्दगान के ऊपर है प्रेशर बहुत ज्यादा, और इसराइल को सिर्फ और सिर्फ खतरा है तैयब उर्दगान से। अगर तैयब उर्दगान ने ओपनली हिमायत का ऐलान कर दिया हमास की, और आप देख लें फिर उसके बाद सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी कि इसराइल की सारी असेसमेंट खराब हो जाएगी। अभी तक तो जो उनको रिपोर्ट मिली थी, उनकी शिन बैत ने दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो तुर्की भी आगे नहीं आएगा, बड़े बड़े ममालिक आगे नहीं आएंगे। लेकिन अगर तैयब उर्दगान यहाँ स्टैंड ले जाते हैं, और इस तरह नहीं ले तो लाल से काम लेते हुए कि जी सारे ममालिक इकट्ठे, तैयब उर्दगान अगर खुद भी आगे होकर बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली बात है अगर सबसे पहले कोई साथ देगा तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज के बगैर कोई बड़े लेवल का काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बैक के साथ ये हमारा उनके साथ मामला तय है। आप ये देखें कि जब तुर्की में हालिया बगावत हुई थी तो उन्होंने अपनी कई एयरफोर्स के लोगों को निकाल दिया, और उसके बाद फौज के लोगों को, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स उनकी मदद करती रही है। हमारे पायलट्स वहां पर जाकर खाना पूरी करते रहे पूरी तरह, और अब जो वो न्यू ट्रेन कर रहे हैं, नए उन्होंने भर्ती किया, वहां पर जाकर सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। सो लिहाजा हम उनके साथ खड़े हैं। एक्शन अगर कोई ले सकता है तो वो है तैयब उर्दगान, और तैयब उर्दगान अगर एक्शन ले जाते हैं तो ये उम्मत के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद बात होगी, क्योंकि हमास को बैक मिल जाएगी और इसी वजह से इसराइल को तकलीफ हो जाएगी। अब आगे उनके पास है 8000 रॉकेट्स, और असल में इसराइल की जो बिल्डिंग्स है वो कंक्रीट की बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बावजूद कई जगह पर आयरन डोम रोक लेते हैं, कई जगह पर मिस हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पैनिक फैला इसराइल के अंदर, उनके लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। उनके लोग यही समझते रहे थे कि हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फौज स्ट्रॉन्ग है, ये कर लेंगे, ये यहाँ होने भी नहीं देंगे। लेकिन ये सूरत हाल उनको फेस करना पड़ी। अब अगले 15-20 दिन तक किस लेवल पर लड़ाई हो सकती है, हमास एक हद तक जा सकता है। उसके बाद अगर मुस्लिम कंट्री साथ देंगे तो वो मामला चला सकते हैं, अदरवाइज वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।